कि अब तक बीपीएससी के इतिहास में यह पहली घटना हो रही है कि कभी सामूहिक टीचरों लोग को बुलाया जा रहा है। बीपीएससी की कौन सारी समस्या है, कौन सारी समस्या दूर होने से स्टूडेंट की समस्या का निराकरण हो जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों की आवाज उठाता हूँ तो बच्चों की आवाज वहां भी उठाऊंगा। कोई भी किसी भी तरह की 17वां बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का या किसी भी तरह का परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होती हो, TR3 में जितनी भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को इसी से भरा जाए और डीवी में जो गुंडागर्दी होती है उस गुंडागर्दी को किसी तरह रोका जाए। बेकार बच्चों को धनतेरस की शुभकामना देना बिल्कुल गलत बात होगी। गलत बात होगी, बेचारे बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, धनतेरस क्या मनाएंगे? झाड़ू खरीदने का भी पैसा नहीं है, झाड़ू खरीदने का पैसा नहीं है बच्चों के पास। तो कल निश्चित रूप से मैं वॉइस सब के माध्यम से तमाम बीपीएससी परीक्षा देने वाले, चाहे कोई परीक्षा हो, बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि गुरु रहमान को बुलावा आया है तो गुरु रहमान जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं और आपको अच्छे से मालूम है कि आज से बड़ा दिन शुरू हो गया लोगों के लिए, क्योंकि आज से धनतेरस है। तो सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। और कल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्यों? रहमान सर बताएंगे। कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि आप बीपीएससी आयोग जा रहे हैं और मेरे अंदाज से आपको, हमको लगता है कि हजारों मैसेजेस आ चुके हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। तो कल चेयरमैन ने बुलाया है आपको? हाँ बिल्कुल, चेयरमैन और सचिव साहब ने बुलाया। बजाबते तो हमारे यहाँ अधिकारी आए थे और उन्होंने लेटर दिया है। कल मैं मिनिस्ट्री जा रहा हूँ और आपको अनुकूल मैं बता दूं कि अब तक बीपीएससी के इतिहास में यह पहली घटना हो रही है कि कभी सामूहिक टीचरों लोग को बुलाया जा रहा है। बीपीएससी की कौन सारी समस्या है, कौन सारी समस्या दूर होने से स्टूडेंट की समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो ये परमार साहब ने इस तरह का काम किया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। सामूहिक मतलब कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं कल? हमको तो मेरे पास लेटर आया बजाबते, लेकिन निश्चित रूप से बीपीएससी की तैयारी केवल मैं नहीं कराता हूँ, बहुत लोग कराते, तो वो लोग भी को भी गया होगा लेटर। कोई जा रहा है? मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों की आवाज उठाता हूँ तो बच्चों की आवाज वहां भी उठाऊंगा। और कल हमारे सामने चेयरमैन साहब रहेंगे, कल हमारे सामने सचिव महोदय रहेंगे, बाकी सदस्य लोग रहेंगे। तो चाहे शिक्षक से संबंधित मुद्दा हो या बीपीएससी कोई भी किसी भी तरह की 17वां बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का या किसी भी तरह का परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होती हो, उस परीक्षा में किस तरह की पारदर्शिता की आवश्यकता है और बीपीएससी के साख पर कैसे ग्रहण लगा है इधर, उन तमाम पहलुओं पर कोई बोले या ना बोले मैं बोलूंगा। मैं शिक्षकों के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में बोलूंगा, मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोलूंगा, मैं TR3.0 में मैं बोलूंगा कि अगर एक लड़के का 4 जगह हो गया है तो चारों जगह होने दीजिए, लेकिन उसका सीट तो एक ही लेगा, बाकी जो 3 बच जाता है सारी की सारी रिक्तियां 3.0 में ही भर जानी चाहिए। तो आज जितना गरज रहे हैं कल इसी अंदाज में दिखेंगे वहां चेयरमैन के पास। आपको पता है कि 2 आदमी से मैं डरता हूँ, एक तो बजरंगबली से और एक आप जान रहे हैं। बिल्कुल, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं और उनको छोड़ के मुझे किसी से डर नहीं लगता है। तो स्वाभाविक है कि मैं वहां पर सच बात बोलनी हो तो बोलेंगे, निश्चित रूप से बोलेंगे। अच्छा, क्या बीपीएससी TR1 जो हुआ था उसमें जो सीट्स खाली हो रहे हैं, बार बार फर्जीवाड़ा जो हो रहा है, उसके बारे में भी आप कहेंगे कि सीट्स भरे? जो भी समस्या है और जिन समस्याओं के कारण बच्चों के माथे पर सिकन पड़ रही है, वह सिकन वास्तव में बच्चों के माथों पर नहीं है, वो बच्चों के गार्जियन पर है, बच्चों के गुरुओं पर है। और निश्चित रूप से अगर मैं वहां जा रहा हूं और नहीं बोल रहा हूं तो जाना बेकार है। बहुत सारे सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे हमने सवाल किया कि TR1 TR2 में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, सीट्स खाली हो रहे हैं, तो उसको तो TR1 के अभ्यर्थियों के साथ भरना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं, TR4 वाला भरेगा। नहीं, TR4 की बात छोड़ दीजिए, TR4 का भी बहाली नहीं आया है, उसका बात ही नहीं करता। TR3 में जितनी भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को इसी से भरा जाए और डीवी में जो गुंडागर्दी होती है उस गुंडागर्दी को किसी तरह रोका जाए। क्या संभव है कि रिजल्ट से पहले हो जाए? मैं तो निश्चित रूप से बात उठाऊंगा। और परमार साहब, कैसे संभव है? मान लीजिए रिजल्ट आया ही नहीं और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका करना बहुत असंभव वाली बात हो जाए। देखिए, अगर लेट हो जाए और अच्छा हो जाए तो उसमें उससे मैं सहमत हूँ। और मैं अध्यक्ष, चूंकि अध्यक्ष महोदय ने पहली बार इस तरह कार्य किया है कि सारे लोगों को बुलाया कि आपकी क्या, वो भी तंग हो गए होंगे कि बार बार सुनने से अच्छा है कि सारे शिक्षकों को बुला लें, अब मेन शिक्षक आप हैं ही, सबको बुला के सब चीज सही कर दें, सेटल कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ बच्चों की जो भी संपूर्ण समस्या है
कोई बोले या ना बोले, मैं तो बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। मैं बोल दिया कि ये लेट क्यों हो रहा है? लेट हो रहा है। एक तो बदनामी का डर है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रोस्टर क्लियरेंस की बात थी। ये आपको आचार संहिता कोई मतलब नहीं हो रहा है, सब कुछ तैयार हो गया है। अब कल अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से मैं लेट लतीफी के बारे में पूछूंगा कि आखिर मूल वजह क्या है। हम लोग चिल्लाए उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे सिद्धार्थ भी मारेंगे। हाँ इस सिद्धार्थ भी रहेंगे तो सब लोग से करेंगे। और चूंकि डोमिसाइल की पॉलिसी पर मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और डोमिसाइल की बातें माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट कर सकता है, वह आयोग के हाथ में कि वहां पे अगर बोल भी देते तो कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, इसलिए वहां नहीं बोलेंगे। हाँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पास अगर मैं जाऊंगा, मैंने फिर चिट्ठी भेजा है माननीय मुख्यमंत्री पास। मैं तो चिट्ठी बहुत जरूरी। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया है, और बिना चिट्ठी के तो मैं कभी हमको नहीं बुलाया गया, तो मैं चिट्ठी दिया है, और मैं जाऊंगा तो निश्चित रूप से उनसे कहूंगा कि सर कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए आज से धनतेरस है, धनतेरस की शुभकामनाएं आप दे सकते हैं अभ्यर्थियों को। लेकिन ये शुभकामनाएं अगर कल हो कुछ अच्छा रिजल्ट के साथ, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा। देखिए, इन बेरोजगार बच्चों को धनतेरस की शुभकामना देना बिल्कुल गलत बात होगी। गलत बात होगी, बेचारे बेरोजगार है, रोजगार ही है, नहीं तो धनतेरस कर क्या मनाएंगे। झाड़ू खरीदने का भी पैसा नहीं है, झाड़ू खरीदने का पैसा नहीं है बच्चों के पास। तो कल निश्चित रूप से मैं वॉइस हब के माध्यम से तमाम बीपीएससी परीक्षा देने वाले, चाहे कोई परीक्षा हो, बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि गुरु रहमान को बुलावा आया है तो गुरु रहमान जाएगा, और आपकी हर समस्या को परमार साहब और सचिव सदस्य सिद्धार्थ सबके सामने रखेगा, ताकि वो लोग निश्चित रूप से ईमानदारी बरत रहे हैं, तो आपके साथ भी ईमानदारी हो और आपकी तमाम समस्याओं का निराकरण हो। और यही आपके लिए धनतेरस का, दीपावली का सबसे बड़ा 70वां बीपीएससी के बारे में वहां पे आप क्या बोलेंगे? क्योंकि लोग अभी भी नाराज हैं कि 2 शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो कहीं ना कहीं धांधली का थोड़ा सा होता है ना, कि लोगों में वो आ जाता है कि नहीं, क्यों एक सीटिंग में होना चाहिए, 2 सीटिंग में क्यों हो रहा है? देखिए, दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक के पीता आदमी। आपको याद है कि 67वीं का रोड पर था, और मैं दौड़ रहा था, और पीछे पीछे आप दौड़ रहे थे, लोगों को पता नहीं था। तो निश्चित रूप से संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो 70वीं चूंकि 2031 बहाली है, और इतनी बहाली अब हमको नहीं लगता कभी आएगा, आना कभी पहले आया है। तो इस 2031 में एकदम जिन्यून हो, आज 2 सीटिंग परीक्षा ले रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था हो रही है। तो इस पर मैं जरूर पूछूंगा कि सर आखिर ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या गारंटी है कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके साथ इंसाफ होगा? अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं बात रखूंगा और सुन के चलाऊंगा। अगर संतुष्ट नहीं होगा तो ये बात बच्चों को मैं बताऊंगा। जो भी लोग अगर काम कर देते हैं तो वो मसीहा हो जाते हैं या फिर भगवान हो जाते हैं। तो बीपीएससी तो आप पहुंचेंगे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, सप्लीमेंट्री को लेकर, रिवाइज रिजल्ट को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, मतलब इतना मुद्दा है कि हमको लग रहा है कि किताब भर जाएगा। तो बीएससीबी वाले भी नाराज है, मतलब कि एसटीईटी वाले जो अभ्यर्थी हैं, 1 साल होने वाला है सर, उन लोग का रिजल्ट नहीं दिया जाए। देखिए, बीटेट एस्टेट का रिजल्ट देने के बाद ही 4.0 होना चाहिए, होना चाहिए। ये गुरु रहमान कह रहा था, कह रहा है, और कहता रहेगा, और कल भी बीएससीबी भी पहुंच जाएगा, मतलब कि लेटर लेके बात करने के लिए कि अब भैया हम कहीं पहुंच जाएंगे, यमराजों के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब बीपीएससी से बड़ा आयोग कोई नहीं बिहार में, बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय अगर इस योग समझ के हम लोग को बुलाया है, तो निश्चित रूप से तमाम आयोगों को बुलाना होगा, और तमाम जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करना होगा। छात्र हित में, बिहार हित में, राष्ट्र हित में यह जरूरी है, और माननीय मुख्यमंत्री को हमको विश्वास है। आप बोलते हैं कि 2025 में जीतना है तो भला तो करना होगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप भैया मुख्यमंत्री रहिए, कुछ रहिए, लेकिन आपके लिए 65% आबादी जिस देश की युवाओं की है, उन युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। युवा जो पढ़े लिखे हैं, चोर दलालों की न चले, मक्कारों की न चले, और पढ़े लिखे बच्चों के साथ इंसाफ हो, यही मेरा उद्देश्य था, है और रहेगा। मैं निश्चित रूप से अपनी पत्नी के सामने नहीं बोलता, एक तो ये हो गया, दूसरा बजरंगबली से मैं डरता हूँ, उन छोड़ के बाकी वहां पर कोई ना वहां मेरी पत्नी रहेगी, ना बजरंगबली रहेंगे। बजरंगबली तो मेरे सीने में रहेंगे। तो निश्चित रूप से तमाम समस्या मैंने लिख के तैयार कर लिया है, और लड़के कम से कम 1000 से ज्यादा नया नंबर हमारे पास जुट गया कि सर ये प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसर का गलती का प्रॉब्लम है। उस सारे चीज को मैं रखूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है अनुकूल कि कल की मीटिंग बीपीएससी के इतिहास में
मील का पत्थर साबित होगा और छात्रों की समस्या दूर होगी। बस देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे और कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, तो अभी से सबको बधाई दे देते हैं, क्योंकि कल बीपीएससी में गुरु रहमान सर पहुंचेंगे और जैसे यहाँ गरज रहे हैं वहां भी गरजेंगे। आप लोग का जो भी मुद्दा है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और वो कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके पेपर में लिख के गुरु रहमान सर को दे दिया जाएगा, ताकि वहां पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सके। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।